सोचिए, जदीद तारीख के सबसे अफरा तफरी वाले दिन से ठीक एक शाम पहले एक औरत यूं गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। ये सुनेहा फिलिप की कहानी है, एक ऐसा मुअम्मा जो आज भी जहनों को उलझाए हुए है। और फिर सामने आते हैं ये अल्फाज जो एक गुमनाम पोस्ट कार्ड पर लिखे थे। यही अल्फाज इस केस का मरकजी मामला बन गए। क्या ये खुद सुनेहा का कोई पैगाम था या किसी का कोई बेरहमाना मजाक? यही सवाल इस पूरी कहानी पर छाया हुआ है। तो यहाँ बुनियादी सवाल ये उठता है, क्या सुनेहा 11 सितंबर के हमलों की एक मासूम शिकार थीं, या उन्होंने इस अफरा तफरी को अपनी जिंदगी से फरार होने का एक मौका समझकर इस्तेमाल किया? चलिए इन दोनों नजरियात को जरा गौर से देखते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी की तरफ चलते हैं जो उनके खानदान ने दुनिया को सुनाई कि स्नेहा 11 सितंबर के हमलों के दौरान एक हीरो के तौर पर इस दुनिया से गई। तो आखिर ये स्नेहा फिलिप थी कौन? वो एक इंडियन अमेरिकन डॉक्टर थीं, जॉन्स हॉपकिंस जैसी मशहूर यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील। उन्होंने अपने डॉक्टर शौहर रॉन लिबरमैन से शादी की और वो दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से सिर्फ 7 मिनट की पैदल दूरी पर रहते थे। वो एक कामयाब डॉक्टर होने के साथ साथ एक बासलाहियत फनकार भी थीं। खानदान का नजरिया कुछ अहम बातों पर मबनी है। हमलों से ठीक एक दिन पहले सुनेहा ने अपनी मां को एक ऑनलाइन चैट में बताया था कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मशहूर विंडोज ऑन द वर्ल्ड रेस्टोरेंट जाना चाहती हैं। फिर 11 सितंबर की सुबह जब टॉवर्स पर हमला हुआ तो उसके शौहर का उससे कोई राब्ता नहीं हो पाया। उनका पुख्ता यकीन था कि एक डॉक्टर होने के नाते सुनेहा ने अपना फर्ज समझा होगा और वो मदद के लिए जाए वकुआ की तरफ भागी होंगी और फिर टॉवर्स के गिरने से हलाक हो गईं। और इस हीरो वाली कहानी को और भी ज्यादा हवा मिली जब उसके भाई ने मायूसी में प्रेस को यह बता दिया कि स्नेहा ने उसे जाए वकुआ से फोन किया था। हालांकि यह सच नहीं था, लेकिन इस दावे ने इब्तिदाई पुलिस तफ्तीश को मुकम्मल तौर पर ग्राउंड जीरो पर ही मरकूज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने तहकीकात को गहरा किया, एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही मुख्तलिफ तस्वीर उभरने लगी। अब हम इस कहानी के दूसरे और ज्यादा पेचीदा रुख को देखते हैं, स्नेहा की निजी जिंदगी। और यहाँ जो तजाद सामने आया वो वाकई हैरानकुन था। एक तरफ थी उनकी अवामी शख्सियत, एक कामयाब डॉक्टर, एक फनकार और एक खुशगवार शादीशुदा खातून। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की तफ्तीश एक ऐसी औरत की कहानी बता रही थी जिसे हाल ही में नौकरी से निकाला गया था, जो संगीन मुजरिमाना इल्जामात का सामना कर रही थी और जिसकी एक खुफिया दूसरी जिंदगी भी थी। तफ्तीशकारों को कई परेशान कुन तफसीलात मिली। इसे गैर पेशावराना रवैये की वजह से नौकरी से निकाला गया था। एक साथी पर हरासा होने का इल्जाम लगाने के बाद उल्टा उसी पर झूठे इल्जामात आयद कर दिए गए, जिसकी वजह से उसे एक रात जेल में भी गुजारनी पड़ी। 10 सितंबर को अदालत के बाहर इसकी अपने शौहर से शदीद बहस भी हुई थी और पुलिस का यह भी इल्जाम था कि वो अक्सर रातों को कुछ मखसूस बार्स में जाती थीं और अपने शौहर से बेवफाई कर रही थीं। ये सारी बातें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जो एक नई जिंदगी शुरू करने या फिर फरार होने का एक मजबूत मुहर्रिक पेश करती है। जाहिर है उनके खानदान ने इन तमाम दावों को सख्ती से रद्द कर दिया। उनका कहना था कि वो काम की जगह पर नस्ली तासुब का शिकार थीं और उसकी रात की जिंदगी हिरासानी के वाक़े के बाद बस महफूज जगह तलाश करने की एक कोशिश थी। तो हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां हैं, दो बिल्कुल मुख्तलिफ सिनारियां हैं। अब आते हैं इन आखिरी सुरागों पर जो ठोस तो हैं लेकिन बहुत उलझे हुए हैं। ये वो सबूत हैं जिनका मतलब दोनों नजरियात के हक में निकाला जा सकता है। तो पहला सुराग हमें मिलता है 10 सितंबर की सीसीटीवी फुटेज से। इसमें सुनेहा को एक डिपार्टमेंट स्टोर पर लॉन्ड्री, बेडशीट्स और कई जोड़े जूते खरीदते हुए देखा गया। बज़ाहिर ये एक आम सी शॉपिंग थी, लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब बात है। ये शॉपिंग बैग्स कभी नहीं मिले, ना उसके अपार्टमेंट में ना कहीं और। आखिर वो कहाँ गए? क्या वो किसी और के पास जा रही थी या वो कभी घर पहुंची ही नहीं? दूसरा सुराग और शायद सबसे अहम, 11 सितंबर की सुबह 8:43 पर पहले तैयारे के टकराने से सिर्फ 3 मिनट पहले लॉबी के कैमरे में स्नेहा जैसी एक औरत अपनी इमारत में दाखिल होते हुए नजर आती है। लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करती है जो समझ से बाहर है। वो लॉबी में चंद लम्हे इंतजार करती है, फिर मुड़ती है और ऊपर अपने अपार्टमेंट में जाए बगैर बाहर चली जाती है। अगर ये वही थी तो वो कहाँ जा रही थी और उसके शॉपिंग बैग्स कहाँ थे? ये वीडियो इस मौमे को हल करने के बजाय इसे और भी गहरा कर देती है। और आखिरी अजीब सुराग, 11 सितंबर की सुबह 4 बजे यानी रात के आखिरी पहर उनके घर के लैंडलाइन से उसके शौहर रॉन के मोबाइल पर एक कॉल की गई थी। रोन उस वक्त सो रहा था और उसे ये कॉल बिल्कुल याद नहीं। तो क्या ये सुनेहा थी जो अपार्टमेंट वापस आ गई थी, या फिर रोन ने नींद में गलती से खुद को ही फोन मिला लिया था? दोनों ही बातें मुमकिन हैं।
आखिरकार इस केस का एक सरकारी नतीजा तो निकला, लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे मामलात में होता है, एक कानूनी फैसला तो मिल गया, लेकिन असल जवाब नहीं। एक जज ने एक सीधी सी दलील दी कि सबसे आसान वजाहत ही अक्सर सच होती है। उनके मुताबिक ये मानना ज्यादा करीने के आस था कि वो उस दिन के खौफनाक वाकयात का शिकार हो गई हो, बजाय उसके कि ये माना जाए कि वो इतनी सफाई से गायब हो गई कि कोई सुरागी ना छोड़ा। और इसी दलील की बुनियाद पर 2008 में एक तवील अदालती जंग के बाद स्नेहा फिलिप को सरकारी तौर पर 11 सितंबर के हमलों की 2751वीं शिकार करार दे दिया गया। तो सरकारी तौर पे ये केस बंद हो चुका है। इसका नाम न्यूयॉर्क के नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल पर भी कुंदा है। कागजों में कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन 2012 में भेजे गए एक पुरस्कार पोस्टकार्ड ने एक आखिरी सनसनीखेज सवाल छोड़ दिया। हर वो शख्स जो मुझे 9/11 से पहले जानता था, समझता है कि मैं मर चुकी हूँ। ये एक ऐसा मुअम्मा है जो आज भी हल तलब है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असल हकीकत सरकारी कहानी से कहीं ज्यादा पेचीदा तो नहीं थी।